यहाँ पर बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं। जगह जगह आग लगाई जाएंगी, अभी और उपद्रव करेंगे, छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ वेश बदल के घूम रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सतर्क है। जांच कमेटी गठित हुई है, तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। तो हमें ये पूर्णतया आभास है ये सब प्रायोजित चल रहा है। और आपने इस तरह के मौन भी रखा, और जो पेड़ पौधे वाली बात है, क्या हुआ है सम्मेलन में? आज महाकुंभ के इस महासंगम के तट पर दिव्य दरबार लगा था, एक दिवसीय। उसके मध्य में ही जो है सभी संतों का आगमन और सभी संतों की सभा रखी है, जो श्रद्धांजलि सभा के रूप में जिनके शरीर पूर्ण हुए हैं उन सबकी आत्मा की शांति के लिए संत सभा और हिंदू राष्ट्र की वार्ता के लिए संत सभा का आयोजन रखा गया था। चूंकि ये व्यापक विशाल रूप से होना था, परंतु परिस्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं थी, जिन कारणों से इसे सूक्ष्म रूप से रखा गया। और सभी संतों ने, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी भी थे, परम पूज्य श्री सतुआ बाबा जी महाराज जी भी थे, परम पूज्य श्री आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज जी भी थे, नाथ संप्रदाय के परम पूज्य श्री बालकनाथ जी महाराज जी भी थे, जो चूंकि वर्तमान में विधायक है राजस्थान से, और संत गुरु गद्दी के गुरु स्थान पर भी विराजमान है वो। और हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भीड़ भाड़ के कारण, बहुत जाम के कारण पहुंच नहीं पाए, तो निमित्त रूप में हमारे पूज्य गुरु भाई आचार्य श्री रामचंद्र दास, जो उत्तराधिकारी तुलसी पीठ के हैं, वो भी यहाँ विराजमान थे। परम पूज्य श्री अभयदास जी महाराज जी भी विराजमान थे, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी भी विराजमान थे, और साथ में देवी चित्रलेखा जी भी थी। आप सबने मिलकर के सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए वार्ता रखी, और जो शरीर शांत हुए उनके लिए 1 मिनट का मौन धारण किया, और उनके लिए एक दिव्य संकल्प परम पूज्य श्री मुनि जी ने लिया कि यहाँ पर हमने मिलकर के लिया कि हम यहाँ पर उनके निमित्त में वृक्षारोपण करेंगे, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और प्रकृति का संरक्षण हो और परमात्मा उन पर कृपा करे। जिस तरीके से आपने कहा राजनीति वाली बात, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने रात में वीडियो क्लिप जारी कर दिया था, कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पर बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं। जगह जगह आग लगाई जाएंगी, अभी और उपद्रव करेंगे, छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ वेश बदल के घूम रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सतर्क है। जांच कमेटी गठित हुई है, तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। तो हमें ये पूर्णतया आभास है ये सब प्रायोजित चल रहा है, पूर्ववत ही प्रायोजित चल रहा है। भीड़ है, धक्का मुक्की, ये सब ठीक है, संभव है, और इस प्रकार का जो हुआ है ये निश्चित रूप से किसी प्रायोजित तरीके से, प्रयोजन से ये रखा गया, प्रायोजित किया गया। अभी क्या कथा आपकी और चलेगी? कथा पूर्ण हो चुकी है, अब दिव्य दरबार लगा करके विराम करके हम आगे के लिए जाएंगे। बागेश्वर धाम पर 26 फरवरी को कन्या विवाह है, पूरे देश के संत पहुंच रहे हैं। 23 फरवरी को भूमि पूजन है कैंसर हॉस्पिटल का, इसलिए हम धाम पहुंचे। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं जो भी दुर्घटना घटी प्रयागराज महाकुंभ में, मैं उन्हीं सभी परिवारजनों को जिनके परिवार में ये दुर्घटना घटी, मैं उनको अपनी ओर से संवेदनाएं प्रेषित करता हूं। और जो वहां पर पुण्य अर्चित करने गए थे और भगवान के श्री चरणों में रह गए, उन सभी जो यात्री थे उनको मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही कांग्रेस और उनके कांग्रेस के नेतागणों को ये बताना चाहता हूं, 2013 के कुंभ में 1.5 महीना वहीं था। उसी कुंभ के दौरान मुझे भी महामंडलेश्वर का पद मिला था। उस समय मैंने वहां जो अनुभव किए थे, उस आधार पे उससे 100 गुना बढ़िया व्यवस्था आज है। कुंभ क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में क्या दुर्दशाएं थी, क्या बुरा हाल था, ये आप हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ है, और कुंभ में जो स्नान करने आ रहे हैं यात्री, वो संपूर्ण देश और विदेश से आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में। एकमात्र किसी प्रशासन को व्यवस्था करना नहीं, आप हम सबके दायित्व और जिम्मेदारी बनती है वहां की व्यवस्थाओं को जाके संभालना। वो कुंभ किसी सरकार का आयोजित प्रोग्राम नहीं है, वो कुंभ, वो महाकुंभ हमारे सनातन का सबसे बड़ा पर्व है पूरी दुनिया में, और ये हजारों साल की प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है।
लेकिन इस बार जो कुंभ में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की गई, सुव्यवस्थाएं बनाई गई, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये नगर हमेशा के लिए बसाया गया हो। इतनी बढ़िया व्यवस्था, सब तारीफ कर रहे हैं, 99 लोग तारीफ कर रहे हैं, एक आदमी बुराई कर रहा है, वो कांग्रेसी, और कांग्रेस का आदमी बुराई कर रहा है, बाकी सब तारीफ कर रहे हैं। सारे साधु संत, सारे सनातनी, यहाँ तक कि जिनके परिवार में दुर्घटना घटी उनके भी बयान आप सुन सकते हैं सोशल मीडिया, टीवी पर, कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। ये तो थोड़ा सा कोई भागम भाग, धक्का मुक्की और कोई किसी व्यक्ति को कोई हो सकता है षड्यंत्र भी हो सकता है किसी ने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया हो, अफवाह फैलाई हो। तो आप करोड़ों लोगों की व्यवस्थाएं थी साहब, उसमें छोटा मोटा दुर्घटना घटी, उसका दुख तो है, लेकिन उसमें राजनीति करना ये महापाप है। कुंभ महापर्व है, तीर्थ है, और उसका पुण्य अर्जित करने के लिए सब हम लोग जाते हैं। तो कांग्रेस अपने लिए और पाप न बढ़ाए, इस प्रकार के उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने का प्रयास न करे। आपने तुष्टिकरण किया, अब तक हमें पता है, और तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए आपने सनातन और हिंदू से संबंधित त्योहारों को, उत्सवों को, कुंभों को, इस पर आपने हमेशा टीका टिप्पणियां की है, और उसके बारे में हमेशा आपने अपने जो अंदर के दुर्विचार थे वही रखे हैं। तो आप इस पर भी करना चाहें राजनीति तो कृपया न करें। हमें महापर्व, महाकुंभ बहुत अच्छा सुव्यवस्थित चल रहा है। मां गंगा और संगम का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है। संतों का इतना बड़ा दर्शन का एक हमें लाभ मिल रहा है, तो उसे होने दें, न कि इस प्रकार के अनगढ़ बयानबाजी करके माहौल खराब करें। स्वामी जी, एक और दूसरा मेरा सवाल था, चुनाव का प्रचार अब चरम पर है और अंतिम अवस्था में है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे गठबंधन के साथी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है झूठ का पुलिंदा है। चोर चोर मौसेरे भाई, आपदा की सरकार, आफत की सरकार, मम्मी बेटा जीजी जियाजी 4 परिवारजनों की सरकार, देश को लूटने वाले लुटेरों की सरकार, शराब माफिया और यमुना जी के जल को दूषित करने का पाप और ये महापाप इन दोनों पे लगना तय है। और दिल्ली की जनता ने इस आपदा को, इस आफत को, इनको सबको, कांग्रेस को जैसे डिलीट मारा, ये आपदा भी डिलीट होने वाली है। इनके ये झूठे वादे और झूठ का माया जाल मक्कड़ फैलाकर भ्रमित करके लोगों को फोकट की योजनाओं का सपना दिखाकर जो भी इन्होंने अब तक रचा था वो इस बार पूरा खुल गया है। और दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, इनको उस यमुना जी के गंदे जल में जो इन्होंने किया, शुद्ध जल को, पवित्र जल को, उस गंदे जल जो इन्होंने किया उसका महापाप लगेगा और उसमें इनको मुंह धोना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जाएगी, अभी और उपद्रव करेंगे, छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ वेश बदल के घूम रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सतर्क है, जांच कमेटी गठित हुई है, तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। तो हमें ये पूर्णतया आभास है ये सब प्रायोजित चल रहा है।